हेलो आप सभी लोगों को नमस्कार। आज स्वागत है आज इस चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं ग्रामर के मिसलेनियस टॉपिक के बारे में। इस टॉपिक में हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के सेगमेंट को। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात कहूँगा कि अगर इस चैनल पर आज पहली बार आप जुड़े हैं, जो आपका यूट्यूब चैनल है पांडे इंग्लिश स्टडी सेंटर, तो बिल्कुल आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि मैं हर क्वेश्चन को आपको बिल्कुल कंसेप्ट के साथ बताऊंगा, उसके सही जस्टिफाई करके मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। देखिए, हमारे टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं, इंग्लिश विथ डी पांडे। इसके वीडियो में भी डिस्क्रिप्शन है, आप वहां से इससे जुड़ सकते हैं। देखिए, आगे मैं आपके साथ बात करूं तो जो हम अभी टॉपिक जो पढ़ रहे हैं हमारे चैनल पर, जैसे आपका हिंदू एडिटोरियल पढ़ाया जाता है, द हिंदू एडिटोरियल का टेस्ट पेपर आपको दिया जाता है, ग्रामर आपको पढ़ाया जा रहा है, एयरफोर्स और नेवी के मॉक टेस्ट कराए जा रहे हैं। उसके बाद अगर बात करें तो द हिंदू एडिटोरियल का वोकैबुलरी आपको कराया जा रहा है। प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन आपको कराया जाता है, चाहे वो किसी भी एग्जाम का हो, एसएससी, बैंकिंग या फिर डिफेंस का पेपर हो। प्रीवियस पेपर का वोकैबुलरी आपसे कराया जा रहा है, साइन एंड टू वन वर्ड आपके साथ बात किया जा रहा है। और मिसलेनियस ग्रामर, तो मिसलेनियस अभी हम पढ़ने वाले हैं। मिसलेनियस में क्या होता है कि ग्रामर के सभी पार्ट से क्वेश्चन को सेलेक्ट किया जाता है। तो चलिए आज शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन एक कॉमन एरर का है, इसमें समझना है कि कहाँ से गलती है। तो एक एक वर्ड को मैं डिस्कस करूँगा। लिखा है फ्रॉम मुंबई, लिखा है कि मुंबई से, तो यहाँ फ्रॉम एक प्रीपोजिशन है, मुंबई एक तरह से प्रॉपर नाउन है, तो यहाँ पे मुंबई ऑब्जेक्टिव केस हो गया, यहाँ तक अलग पार्ट है। अब यहाँ पे लिखा है द राजधानी एक्सप्रेस, देखिए राजधानी एक्सप्रेस यहाँ सब्जेक्ट हो गया। राजधानी एक्सप्रेस एक ट्रेन का नाम है, तो ये ट्रेन का नाम जो हो गया ये सिंगुलर हो गया। तो जब ये सिंगुलर हो गया तो ये देखिए, अगर राजधानी एक्सप्रेस आपका सिंगुलर है तो आगे आने वाला वर्ब और प्रोनाउन भी कैसा होगा, सिंगुलर। तो आपका देखिए डू नॉट गो लिखा है, डू नॉट तो प्लुरल है, इसको हमें सिंगुलर में बनाना चाहिए, यही वर्ब है, तो डू नॉट गो नहीं होगा, बल्कि डू के जगह पे डज नॉट गो लिखा जाएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो क्लियर हो गया कि यहाँ द राजधानी एक्सप्रेस जो सब्जेक्ट है, इसके लिए आपका वर्ब डू नॉट नहीं बल्कि डज नॉट गो होगा। स्टेट एक तरह से एडजेक्टिव का काम किया है। टू न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली यहाँ पे प्रॉपर नाउन है, ठीक है। तो इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं था, इसमें दिक्कत यही था कि राजधानी एक्सप्रेस सब्जेक्ट बना है, एक एरर का क्वेश्चन है, तो सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होना चाहिए, तो डू नॉट नहीं डज नॉट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, अभी क्वेश्चन काफ़ी आसान है। लिखा है इट कुडंट हैव बीन, ठीक है, इट कुडंट हैव बीन, मतलब अगर देखा जाए तो इट सब्जेक्ट है, कुड यहाँ पे मॉडल वर्ब है, हैव और बीन है। हैव यहाँ आपका हो गया हैव, और यहाँ बीन जो है भीतरी का काम कर सकता है, भीतरी का काम किया ही है, लेकिन यहाँ पैसिव वॉइस की बात किया जा रहा है। कह रहा है क्या, देखिए इट कुडंट हैव बीन रिटेन बाई कालिदास, कह रहा है कि यह कालिदास के द्वारा नहीं लिखा हुआ, नहीं लिखा जा सकता था, ठीक है। बिकॉज, क्योंकि, दिस काइंड ऑफ ड्रेस, क्योंकि इस तरह के जो पहनावा हैं। तो देखिए यहाँ पर इट सही है, कुडंट पैसिव वॉइस है, तो पैसिव वॉइस में आप देख रहे हैं कि मॉडल वर्ब के बाद आपका हैव लगा है, हैव के बाद बीन है, बीन के बाद बाई लगा है, और बाई लगा है तो बाई कालिदास हैं ही। इसमें बिकॉज आपका एक कंजंक्शन का काम कर रहा है। अब उसके बाद लिखा है दैट काइंड, दैट काइंड यहाँ पे सही है, दैट काइंड मतलब उस प्रकार के, ठीक है। यहाँ पे लिखा है ड्रेस, ड्रेस मतलब पहनावा, तो दैट यहाँ पे सिंगुलर की बात कर रहा है, तो काइंड भी सिंगुलर है और ड्रेस भी सिंगुलर है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो दैट एडजेक्टिव बना हुआ है और काइंड नाउन बना है। वाज नॉट ऑन, ठीक है, ओ मतलब वियर, मतलब एक तरह से पहना नहीं जाता था। टिल आफ्टर डेथ, ठीक है, तो टिल आफ्टर डेथ यहाँ नहीं होगा। देखिए कह रहा है ना कि मतलब मरते दम तक भी या मरने के बाद भी लोग ऐसा नहीं पहनते थे, तो टिल से ज़्यादा बेहतर यहाँ पे होगा इवेन होगा, ठीक है, कि इवेन का मतलब होता है भी। तो इसमें साफ कह रहा है कि ऐसा नहीं लिखा जा सकता, या ऐसा कालिदास के द्वारा नहीं लिखा गया, क्योंकि उस समय जो पहनावे थे वो नहीं लोग पहनते थे, ठीक है। मतलब कहा जाए उनके मरने के बाद भी, तो उनके मरने के बाद भी का बात हो रहा है, इसलिए टिल नहीं होगा। टिल मतलब तो तक होता है, इसलिए टिल के जगह पर इवेन होगा, तो ज़्यादा बेहतर आंसर सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करते हैं। देखिए, एक होता है भेरी और एक होता है मच, ये दोनों एडवर्ब है। देखिए, भेरी जब एडजेक्टिव एडवर्ब का काम करता है तो इसके बाद आने वाला पार्टिसिपल, पार्टिसिपल दो तरह का, ऐसे तो 3 होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। लेकिन जब भेरी एडवर्ब का काम करता है तो इसके बाद जो होता है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, V4 होता है। और अगर मच एडवर्ब का काम करता है तो इसके बाद V3 होता है, यानी पास्ट पार्टिसिपल होता है। तो आप ज़रा देखेंगे, लिखा है कि हरीश इज, हरीश एक नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन है। हरीश इज़ अ वेरी मच, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, विलिंग टू कम विथ यू, तो ध्यान से आप समझ जाएंगे। देखिए यहाँ पे टू कम देख रहे हैं, टू इन्फिनिटिव है, ये नाउन का काम किया है,
समझिएगा। विलिंग एक तरह से यहाँ पे अगर देखेंगे तो ए आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम किया है, विल से बना है, इच्छा, यानी एक एडजेक्टिव है, प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव होता है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल के पहले मैंने अभी समझाया कि मच नहीं होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल के पहले भेरी होता है। तो यहाँ विलिंग को देखते हुए भेरी रहना चाहिए, तो मच यहाँ अनावश्यक है, मच को हम हटा देंगे। आपका पूरा आंसर होगा ए वेरी विलिंग टू कम विथ यू। तो आप यहाँ पे मच हटा देंगे, आपका मच सूटेबल आंसर नहीं होगा, तो आपका आंसर क्या जाएगा, बॉय जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। ये क्वेश्चन आपका नारेशन से जुड़ा हुआ है, नारेशन से संबंधित है, तो बिल्कुल आपको समझ में आएगा। आपको पता होगा कि डायरेक्ट नारेशन और इनडायरेक्ट नारेशन होता है। इनडायरेक्ट नारेशन में टोटल इनडायरेक्ट फॉर्मेट में होते हैं। लिखा है द लेडी सेड, ठीक है, एक लेडी ने कहा, दैट, देखिए ये इनडायरेक्ट नारेशन है, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। रिपोर्टेड स्पीच में देखिए सी शुड, तो सही है, सेल का शुड हुआ होगा, ठीक है। बी अवे, मतलब लेडी ने कहा कि सी शुड बी अवे, मतलब वह उसे चला जाना चाहिए, फ्रॉम होम, घर से बाहर, ठीक है, टुमारो, कल ही, एज मालती फ्रेंड हैड कम टू, जैसे ही मालती के दोस्त आई थी, टू विजिट मुंबई, मुंबई घूमने के लिए। इसमें अगर देखेंगे तो सब मतलब आपको इनडायरेक्ट फॉर्मेट में चाहिए। तो देखिए आपका हैड आपका इनडायरेक्ट फॉर्मेट में है, शुड भी इनडायरेक्ट फॉर्मेट में है, लेकिन यहाँ पे जो आप देख रहे हैं टुमारो, देखिए यहाँ पे टुमारो जो यहाँ तक है, ये टुमारो आपका इनडायरेक्ट फॉर्मेट में नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मेट में है। टुमारो का इनडायरेक्ट नारेशन में द नेक्स्ट डे होता है, तो डायरेक्ट नारेशन में हो जाता जब इन्वर्टेड कॉमा में रहता, लेकिन ये तो इनडायरेक्ट नारेशन है, डायरेक्ट नारेशन तो है नहीं, इसलिए टुमारो गलत है। इनडायरेक्ट नारेशन के बेस पर यहाँ पे आप टुमारो के स्थान पे आप द नेक्स्ट डे लिखेंगे, सही हो जाएगा। तो टुमारो नहीं होगा, बल्कि टुमारो के स्थान पे लिखिए क्या होगा, द नेक्स्ट डे होगा। बिल्कुल आप समझ रहे हैं कि आंसर क्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। देखिए एक मैंने एडजेक्टिव में आपको पहले बताया था कि अगर एज कहीं लिखा है तो एज के बाद एक पॉजिटिव डिग्री आता है, तब एज आता है, यानी एज प्लस एज आना जरूरी होता है। तो चलिए इसी से सवाल है, लिखा है कि जर्नी, यात्रा करना, बाई कार, यात्रा करना किससे, कार से, बाई कार मतलब कार के द्वारा, ठीक है। ईज है, एज क्विक, बहुत ही आसान, मतलब क्विक मतलब जल्दी से होना, आसानी से होना, और परहैप्स और शायद, क्विकियर और मतलब अच्छा भी होगा, तेज भी होगा, देन बाई ट्रेन, ट्रेन से तुलना किया जाए, इन दिस पार्टिकुलर केस, इस खास करके मामला में। तो इसमें अगर देखेंगे आप तो यहाँ देखिए एज आया है, एज के बाद एडजेक्टिव भी पॉजिटिव डिग्री क्विक आया है, लेकिन यहाँ क्विक के बाद और के पहले यहाँ पर एज नहीं है, तो इसलिए आप यहाँ सुधार कर लिखेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा एज क्विक एज, तो आपका आंसर एप्पल जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, इसका 10 क्वेश्चन है आपका। ये भी देखिएगा तो आपको समझ में आएगा, ये भी आपका जो है ए नारेशन बेसी है, बट समझिए इसको। लिखा है ही आस्क, उसने पूछा, व्हाट द वेदर हैड बीन लाइकिंग, करे कि मतलब कब जो है मौसम है, हैड बीन लाइकिंग ड्यूरिंग माई हॉलीडे, एंड आई रिप्लाइड, और मैंने जवाब दिया, दैट इट हैड बीन अवेफुल। इसमें अगर देखा जाए तो सब पास्ट में एक्टिविटी हो रहा है। देखिए ध्यान से समझिए, इसमें आस्क को देखिए पास्ट में है, तो ये पास्ट में है, तो हैड बीन को देखिए पास्ट में है, हैड बीन को पास्ट में है तो रिप्लाई भी पास्ट में है, यहाँ भी देखिए हैड बीन, सब पास्ट में है, इसीलिए इसमें कोई एरर नहीं है, तो इसका आंसर नो एरर जाएगा, आपका डॉग हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 7 का। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, यू आर लक्की, आप बहुत ही लक्की हैं, टू गेट, जो पा लेते हैं, सच अ वेल पेड जॉब, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ देखिए कह रहा है आप लक्की हैं, सही है, अभी आप वर्तमान में हैं लक्की, लक्की थे नहीं, लक्की हैं। टू गेट, जो पाते हैं, सच अ वेल पेड जॉब, तो बताइए आपको कैसी जॉब मिली है, जो पहले कमाते थे कि अभी लक्की हैं तो अभी कमाते हैं, आप अभी कमाते हैं। तो यहाँ देखिए ध्यान से आप समझिएगा, ये देखिए वेल आपका यहाँ पे देखिए एडवर्ब का काम कर रहा है, ये एडवर्ब है, जॉब को देखिए नाउन का काम कर रहा है, तो एडवर्ब और नाउन के बीच में पेड को एडजेक्टिव का काम करना पड़ेगा। ये पे से बना हुआ है, ये भी एडजेक्टिव है, इसको पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, लेकिन यहाँ पे तो ऐसे जॉब की बात हो रही है जो वर्तमान में आप कमाते हैं, तो वर्तमान में कमाते हैं मतलब प्रेजेंट मोमेंट में है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, तो पेड नहीं होगा, बल्कि पेड के जगह पे आप पेइंग कर दीजिए, तो आपका आंसर पेइंग हो जाएगा। तो पेड जॉब नहीं होगा, बल्कि पेड जॉब के स्थान पर पेइंग जॉब होगा, तो आंसर आपका क्या जाएगा, सी जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर बात करते हैं, काफ़ी आसान है, बहुत समझ में भी आएगा। देखिए किसी भी कंडीशनल वर्ड के तुरंत बाद मॉडल वर्ब नहीं लगाया जाता है। लिखा है इफ़, यदि, आई वुड हैव, लिखा है आई वुड हैव स्पोकन, देखिए इफ़ आ गया ना, ये आपका
एक तरह से कंडीशनल वर्ड। इसके बाद कभी मॉडल वर्ब नहीं लगेगा। आगे लिखा है टू माई फादर एज यू स्पीक टू में, जैसा कि तुमने मुझसे कहा या मुझसे बोला। ही वुड हैव बीटेन बाई, देखिए ही वुड हैव बीटेन मी, कि वह मुझे पीटेंगे। देखिए वुड हैव, तो अगर किसी सेंटेंस के पार्ट में वुड हैव V3, शुड हैव V3 या कुड है V3 या माइट है V3 आ जाए तो इसके कंडीशनल वर्ड जो होता है वो पास्ट परफेक्ट में होता है, यानी हैड प्लस V3 होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है कि आपका ये मॉडल वर्ब आया है। तो कंडीशनल वर्ड यहाँ पे जो लिखा है आपका ये वुड हैव स्पोकन गलत है। वुड हैव स्पोकन के जगह पे आप यहाँ पे हैड स्पोकन लिखेंगे तो आपका आंसर होगा। तो वुड हैव स्पोकन नहीं होगा, बल्कि वुड हैव स्पोकन के जगह पर हैड स्पोकन होगा, वहीं आपका आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आगे बात करते हैं। अब 9 भी काफ़ी आसान है, ये आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस से क्वेश्चन है। कह रहा है कि वी आर क्वाइट, हम लोग पूर्ण रूप से फाउंड पाते हैं ऑफ दिस हाउस, इस घर को, बिकॉज क्योंकि, वी आर लिविंग क्योंकि हम रह रहे हैं, इन इट इस घर में, फॉर लास्ट 5 ईयर्स। ये देखिए यहाँ पे परफेक्ट कंटिन्यूअस है, इसको आप कह सकते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखिए 4 लगा है, 4 के बाद टाइमिंग है, तो जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात हो रही है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में तो हैज हैव बीन लगता है, तो आपका आर लिविंग कहना गलत होगा। आर लिविंग को आप हटा के आर के जगह पर हैव बीन लिविंग हो जाएगा, तो आर लिविंग कहना गलत है, आर लिविंग नहीं होगा बल्कि हैव बीन लिविंग होगा। तो आपका आंसर क्या जाएगा, हैव बीन लिविंग होगा, आंसर सी होगा। चलिए अंतिम क्वेश्चन 10 पर बात करते हैं। काफ़ी आसान है क्वेश्चन। देखिए अगर कहीं सिंस लिखा हो तो इसमें देखिए सिंस है आपका, जैसे यहाँ मैं दिखाता हूँ आपको सिंस है, तो सिंस के बाद वाला जो होता है वो सिंपल पास्ट होता है, लेकिन सिंस के पहले वाला जो होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट होता है। ये आपका फिक्स स्ट्रक्चर है। तो सिंस के बाद लिखा है हिज अराइवल इन अमेरिका 20 ईयर्स एगो, देखिए एगो सिंपल पास्ट है, तो सिंस के पहले वाला जो होगा वो हैज है V3 में होगा, प्रेजेंट परफेक्ट में होगा। तो इसमें आप देखिए तो सिंस के पहले यहाँ पे नो, नॉट फॉर नथिंग, डिड ही प्रॉस्पर, देखिए यहीं पे आपका ये तो मैंने कहा था कि प्रेजेंट परफेक्ट होना चाहिए, और यहाँ पे आप देखिए तो सिंपल पास्ट है, यही गलती है। ठीक है, डिड ही प्रॉस्पर नहीं होगा, बल्कि आप इसको प्रेजेंट परफेक्ट बनाइए, जाएगा हैज ही प्रॉस्पर्ड हो जाएगा। लिखिए हैज ही प्रॉस्पर्ड, तो आपका आंसर ए हुआ, डिड ही प्रॉस्पर के जगह पर। ठीक है, हैज ही प्रॉस्पर्ड होगा। देखिए सारे एरर को मैं ऐसे ही आपके साथ मिसलेनियस डिस्कस करूँगा, आप बिल्कुल सारे वीडियो को ऐसे ही देखिए और लोगों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। नाउ थैंक यू।